हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी 10th मैथ की का चैप्टर 1। इसमें हमने 1.1 एक्सरसाइज कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें आपकी एक थ्योरम दे रखी है। इससे पहले आप समझ लीजिए प्राइम नंबर क्या होता है। कोई भी नंबर, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर कोई भी नंबर अगर उसके फैक्टर 1 और वो नंबर खुद, अगर सिर्फ दो ही फैक्टर हो रहे हैं तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अगर 1 एंड नंबर एंड कोई तीसरा 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। और ये सब तो आप जानते होंगे, लेकिन इसका कैसे यूज़ होगा यहाँ पर देखना। इसके बाद इसमें एक थ्योरम दे रखे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस वाली लाइन में देख सकते हैं आप, है ना। देख रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ये कह रहा है कोई भी नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब भाई कंपोजिट प्राइम नंबर है तो फैक्टर क्या होंगे, 1 और वो नंबर खुद बनेगा। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर भी हो जाए ना तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, अब इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है 32760। अब इसके फैक्टर देखो क्या क्या बनते हैं। इसने करा 2 से करूँगा तो कितना आएगा 16380, 2 से करूँगा तो कितना आएगा 8190। अरे रुक जा, 8190। फिर 2 से करूँगा तो कितना आएगा, अरे भाई खुद ही भाग रहा है तो 4095। फिर 2 से करूँगा तो 1365। फिर 3 से करूँगा तो 455। फिर 3 से करूँगा तो 91, है ना। उसके बाद 91, 5 से करूँगा तो 13 आएगा। गलत लिखता जा रहा हूँ क्या मैं पीछे से, हाँ। 2 से करूँगा तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया 4095। उसके बाद यहाँ से 3 शुरू हो जाता है, यहाँ से हो जाएगा 3 शुरू। ठीक है, ये 3 से हो गया, फिर ये वाला 3 से हो गया, फिर ये 5 से हो गया, और फिर 7 से करूँगा तो 13 आ गया, और 13 से भी करूँगा तो 1 आ गया। अब देखो जितने भी नंबर ये लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इनका प्रोडक्ट करूँगा तो मेरा नंबर आ जाएगा 32760। यानी कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है जो किससे बना हुआ है, प्राइम नंबर के 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 प्राइम नंबर्स की, इन प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना हुआ है ये नंबर। जितने भी नंबर लेफ्ट साइड में है ये सब प्राइम नंबर है, जितने भी नंबर राइट साइड में ये सब कंपोजिट नंबर है। ये ध्यान रखना, 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, और 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और इवन प्राइम नंबर होता है, और कोई भी नंबर इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, यानी कि मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 32760। इसका मतलब है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, बस ये थ्योरम ये कह रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एग्जांपल देखिए अब क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। अब कोई भी नंबर डिजिट 0 में कब एंड हो सकता है, जब उसमें 5 की मल्टीप्लाई 2 आ रही हो, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर में 5 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, 4 की पावर n। अगर मैं इसमें फैक्टर करना चाहूँ तो देखो 4 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर n लगा हुआ है, तो मैं मान सकता हूँ 2 की पावर 2n, यानी कि 2 की पावर कुछ भी कर लूँ, फैक्टर 2 की पावर 2n आ रहा है। ठीक है, अब इसके साथ 5 तो आया ही नहीं, 2 की पावर 2n का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितनी बार, 2n टाइम्स बार आ रहा है ऐसा, 2n टाइम्स बार। लेकिन 5 होगा तभी तो 0 बनेगी लास्ट में, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 0 इन एट द यूनिट्स डिजिट प्लेस। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आप लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में,
एग्जाम्पल 6 में कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले एलसीएम या एचसीएफ देख लो क्या होता है। कोई नंबर है हमारा ए, इसको छोड़ो अभी एग्जाम्पल को, पहले आप समझो एलसीएफ और एचसीएफ का, तो ए और बी, ठीक है, और इसमें ए छोटा है बी बड़ा है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट साइड में लिखी हुई वैल्यू छोटी है, बाद में लिखी हुई बड़ी है। अगर मुझे एलसीएम देखना हो, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल है तो सिंपल सी बात है भाई, आगे जाएगा मल्टीप्लाई कुछ करूँगा तो नंबर और भी बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो एलसीएम जो होगा ना वो क्या होगा, या तो बी होगा खुद, या फिर बी से भी बड़ा होगा, बी का मल्टीपल होगा एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आ रहा है ध्यान रखना, फैक्टर एचसीएफ फैक्टर। अब फैक्टर है तो किसी भी नंबर को ब्रेक करूंगा तभी तो फैक्टर बनेंगे, यानी कि वो नंबर और ब्रेक होने के बाद छोटा हो जाएगा। अब कितना छोटा हो सकता है वो, या तो वो नंबर छोटे वाला ए खुद हो सकता है, या फिर वो ए का भी कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो कुल मिला के ध्यान रखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, या तो छोटे वाला नंबर होता है या फिर उसके भी फैक्टर हो जाएगा। और एलसीएम जो होता है वो बड़े वाला नंबर होगा या फिर उसका भी फैक्टर हो जाएगा। एक तो चीज़ ये याद रखना, ये सिर्फ समझने के लिए बस। तो और इन दो नंबर का एलसीएम और मल्टीप्लाई एचसीएफ, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो इन नंबर्स की भी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। एक ही आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। तो 6 के फैक्टर लिखो में क्या होता है, 2 × 3 होते हैं, 1 को नहीं लिखना फैक्टर में, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर से प्राइम फैक्टर देंगे। इसकी पावर भी पावर 1 है और 3 की पावर भी 1 है। भाई क्या हो गया तुझे, गुस्से में हो रहा है तो भाई। अच्छा 20 के लिए देखता हूँ, 20 का होता है 2 से करूँ तो 10 हो जाएगा, 2 से करूँगा तो 5 हो जाएगा, और 5 से करूँगा तो 1 हो जाएगा। तो यानी कि क्या बन गया, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखो अगर मुझे निकालना हो क्या एलसीएम, एलसीएम में क्या आता है, मुझे क्या करना है, मैंने अभी बताया था नंबर क्या होता है, या तो बड़ा होगा या बड़े वाला नंबर खुद होगा या उससे भी बड़ा हो जाएगा। अब यानी कि मुझे नंबर को बड़ा बनाना है, और बड़ा मैं कैसे बना सकता हूँ, जब मैं 6 के सारे फैक्टर इंक्लूड कर लूँ और 20 के भी सारे फैक्टर इंक्लूड कर लूँ। यानी कि फैक्टर कौन से बने हैं, एक तो 2 आया था, एक 3 आया था और एक 5 आया है, ये 3 फैक्टर आए हैं। और बड़ा बनाना है तो यानी कि इनकी पावर भी सबसे बड़ी वाली रख लो। अब मुझे देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, देखो इसमें 2 की पावर कितनी है 1, एक मिनट इसे देखो 2 की पावर कितनी, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, 2 की पावर कितनी है 1, इसमें 2 की पावर कितनी आ रही है 2। तो मैं कौन सी पावर यूज़ करूँगा, मैं बड़ा नंबर बनाना है, मुझे एलसीएम बनाना है, बड़ा बनाना है, तो बड़ी वाली पावर यूज़ करूँगा, 2 की पावर 2 यूज़ कर लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसके बाद 3 की पावर क्या है 1, एक ही जगह पर आ रहा है तो मुझे बस सिर्फ 1 यूज़ करना है। 5 की पावर भी 1 एक ही जगह आ रहा है तो ये हो जाएगा। एलसीएम क्या आ गया, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 5 2 जा 15, 5 4 जा 15 4 जा 60, इसका एलसीएम आ गया। अब मुझे देखना है एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ देखना चाहूँ इसका, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मैंने बताया था अभी, एचसीएफ क्या होता है, छोटा नंबर होता है यहाँ पर। तो अगर मुझे नंबर को छोटा रखना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर लूँगा। कम से कम फैक्टर लेना चाहूँगा तो कम कैसे ले सकता हूँ मैं, जब सिर्फ कॉमन वाले लूँगा। तो 2 ही है ऐसा फैक्टर जो इसमें भी आ रहा है यहाँ पर और इसमें भी आ रहा है यहाँ पर 2, और इसमें ही पावर सबसे छोटे वाली लूँगा मैं। सबसे छोटी पावर क्या है 1 पावर है। तो एचसीएफ कितना आ गया 2, इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको, दोनों के फैक्टर करो जैसे मैंने इसमें करा है, यहाँ करा है, एक तो 6 से फैक्टर करे और 20 फैक्टर करे, ले लिया। एलसीएम लेना हो तो सारे फैक्टर मिला लो, क्योंकि मुझे एलसीएम का मतलब होता है बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सारे फैक्टर इंक्लूड कर लूँगा जितने जितने आ रहे हैं। यहाँ 2 3 आया था, यहाँ 2 5 आया था, 2 3 5 सारे ले लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। और बड़ा नंबर बनाने इसलिए पावर भी इनकी सबसे पॉसिबल, 2 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है, 3 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है, 5 की पावर सबसे बड़ी कहाँ है, ये मैं सबसे बड़ी पावर लूँ तो मेरा बड़ा नंबर बनेगा, वो एलसीएम बोलते हैं उसको, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या होगा, मुझे नंबर छोटा रखना है अपने आप में। अब छोटा रखना है तो फैक्टर है तो छोटा होगा। अब छोटा रखना है तो मैं करूँगा सिर्फ कॉमन वाले फैक्टर ले लूँगा। जैसे यहाँ 2 आया था कॉमन, और यहाँ भी 2, ये 2 कॉमन हो रहा है बस। तो मैंने क्या करा, कम पावर वाली ले लिया एक तो। दूसरी चीज़, कॉमन वाले फैक्टर ले लिए, उसमें ही पावर सबसे छोटी ले ली। तो सबसे छोटी पावर लेने से क्या होगा कि हमारा नंबर जो होगा वो छोटा होगा, वही हमारा एलसीएम एचसीएफ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आगे चलो। आगे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 96 से फैक्टर करना पड़ेगा। 96 को 2 से करूँगा तो 45 एंड 48 हो गया, 2 से करूँगा तो 24 हो जाएगा, 2 से करूँगा 12 हो गया, 2 से करूँगा 6 हो गया, और 2 से करूँगा तो 3 हो गया, और 3 से करूँगा तो 1 हो गया। ये क्या बन गया
टू की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, ये बन गया। अच्छा आगे चलो, इसके बाद 404 के करने हैं। 404 के फैक्टर होंगे तो 2 से करूँगा तो 202 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 101 हो गया, और 101 अपने आप में प्राइम है तो उसको ब्रेक कर नहीं सकते, तो ये हो गया। फैक्टर कितने बने इसके, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब देखो एलसीएम निकालना हो तो क्या करूँगा, देखो एच एफ, पहले उसने एच एफ कहा था तो एच एफ देखो, एच एफ क्या होता है, छोटा नंबर होता है, छोटा कैसे रखूँगा मैं, फैक्टर भी कम यूज़ करूँगा, तो 2 ही लूँगा मैं क्योंकि 2 ही कॉमन हो रहा है, उसमें पावर सबसे छोटी रखूँगा 2, यानी कि क्या इतना आ गया आंसर, एच एफ आ गया 4। अब एलसीएम भी मैं ऐसे प्राइम फैक्टर का रखता हूँ, एलसीएम प्राइम फैक्टर से भी कर सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, एलसीएम मल्टीप्लाई एच एफ क्या होता है, ए इंटू बी होता है ना, और ए इंटू बी क्या हो जाए, एलसीएम कितना हो जाएगा फिर, ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ, ये हो गया। यहाँ से देखो ए कितना था हमारा यहाँ पर 96 मल्टीप्लाई बी कितना है 404 और एच एफ कितना है 4, सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 9696, बस इतना आ गया आंसर। ठीक है जी, बाकी आप चाहो तो एलसीएम फैक्टर प्राइम फैक्टर का रखें तो सब सारे फैक्टर लो, उनकी सबसे बड़ी वाली पावर ले लो, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है ये, एच सी एफ इस लाइन में कह रहा है एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, 6 पे करूँ, 6 से क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 72 क्या करना है, 72 करूँगा तो 2 से करूँगा 36, 2 से करूँगा 18, 2 से करूँगा 9, और फिर 3 से करूँगा 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया फैक्टर, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये हो गया फैक्टर। उसके बाद किसके कह रहा है ये, 120 के, 120 के करूँगा तो 2 से करूँगा 60, 2 से करूँगा 30, 2 से करूँगा 15, 15 को फिर 3 से करूँगा, फिर 5 से करूँगा, ये हो गया। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब देखो मुझे देखना है इसका एल सी एम और एक देखना है एच सी एफ, एच सी एफ देखो कैसे आएगा, एच सी एफ देखना है तो सिर्फ कॉमन वाले कॉमन फैक्टर यूज़ करूँगा, तो कॉमन तो इसमें 2 2 2 सब में आ रहा है 2, और 3 भी सब में आ रहा है, और एच सी एफ देखना है तो छोटी पावर रखूँगा, तो पावर यहाँ कितनी थी 1, यहाँ 3, यहाँ 3, तो पावर 1 सबसे छोटी होगी। अब 3 की पावर यहाँ भी 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो पावर 1 आ गई, यानी कि 3 2 जा 6, इसका एच सी एफ आ गया। अब मुझे एलसीएम निकालना हो तो क्या करूँगा, एलसीएम के लिए सारे फैक्टर कर लेते हैं यूज़, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा, सारे फैक्टर आ गए। पावर भी सबसे बड़ी 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो पावर 3 यूज़ करूँगा। 3 की पावर यहाँ पर 1 है पहले वाले में, दूसरे में 2 है, फिर 1 है, तो यानी कि 2 यूज़ करूँगा, और 5 की पावर 1 ही आ रही है बस, तो 2 टू द 4 टू 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा ये, 8 9 72 मल्टीप्लाई 5, 360 360 आ जाएगा, 360, ये आ गया आपका फिर। ठीक है, अब हम अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए आप करिए लाइक, शेयर एंड, और क्या करोगे कमेंट में लिख के बता दो, या फिर कर ही दो उसको, दो अब क्या बताना है, पता ही है तुमको।